Hello and welcome back to the channel. So let's start the design. So in this video we will going to create this part. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं. ये इसका बॉटम पोर्शन है एंड ये इसका टॉप पोर्शन है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉटम पोर्शन से इसको क्रिएट करना. ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे. यहाँ से हम लेते हैं सर्कल एंड यहाँ से ड्रॉ करते हैं सर्कल. इसका डायमेंशन देख लेते हैं. ठीक है, थर्टी 37.5. हम जाएंगे 37.5. ठीक है, तो ये 75 का हमारा हमको सर्कल मिल गया. अब हम इसको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी ज्योमेट्री. फिट करते हैं. फिट करने के बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं. अब हम यहाँ पर लेंगे सर्कल्स. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, इनको डायमीटर्स देते हैं 15 एंड select this and this and give a relation equal. ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं दिस सर्कल. ठीक है, ये दिस सर्कल, इसका जो डायामीटर है वो हमको दिया हुआ है 140. तो हम जाएंगे एंड हम सिलेक्ट करेंगे सर्कल. पॉइंट पर आएंगे एंड यहाँ पर डायमेंशन देंगे 140 140 140. ठीक है, एंड ये हमारा जो सर्कल था वो रेडी हो गया. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो छोटे वाले सर्कल है हमारे इस सर्कल की ऊपर है. ठीक है, जस्ट लाइक PCDs. ठीक है, तो हम जाएंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको दे देंगे कोइंसिडेंट. सेम इस पॉइंट को, इस सर्कल को कोइंसिडेंट, इस पॉइंट को, इस सर्कल को कोइंसिडेंट. ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, एक 16 का है, 16 रेडियस है. ठीक है, तो इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं. सर्कल पे जाएंगे, ठीक है, इनके बीच में इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दे देंगे कंस्ट्रेंट इक्वल. तो ये इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ओके. तो अब एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. तो ओके, तो हम एक काम कर. ओके, तो ये हमारा जो स्केच है वो पूरा ग्रीन हो गया. हमने ये वाला डायमेंशन ऐड किया है एंड इन दोनों पॉइंट्स में हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल किया है. ठीक है, तो ये पूरा अरेंज हो गया. ठीक है, हमारा जो स्केच था. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर आर्क बनाएंगे. ठीक है, आर्क कितने का है, रेडियस इसका 20 का है. ठीक है, तो हम जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में 3 पॉइंट एंड यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, एंड यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. this point to this point.
दिस सर्कल टू दिस सर्कल, एंड हमने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको टेंजेंशियल करेंगे सारे पॉइंट्स को सर्कल्स के साथ, इसको टेंजेंशियल करेंगे, ओके करेंगे। सेम हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, ओके करेंगे। पॉइंट सिलेक्ट, सर्कल सिलेक्ट, टेंजेंशियल, पॉइंट सिलेक्ट, सर्कल सिलेक्ट, टेंजेंशियल। ठीक है, इधर आ जाते हैं। दिस पॉइंट एंड दिस सर्कल। तो कभी कभी क्या होगा, चीज़ें थोड़ी लेंदी भी होगी। दिस पॉइंट, दिस सर्कल, टेंजेंशियल, ओके, दिस पॉइंट, दिस सर्कल, टेंजेंशियल एंड ओके। एंड अब हम इसको रेडियस देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे डायमेंशन पे। डायमेंशन पे आने के बाद में तो सेलेक्ट करते हैं एंड इसको देते हैं 20 का रेडियस। सेम हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, 20 का रेडियस। ठीक है, जो बचे हुए दो हैं उनके साथ भी 20, एंटर, 20, एंटर, एंड 20 एंड एंटर। अब देख रहे हो ये हमारा पूरा जो स्केच है वो पूरा ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको यहाँ से जो हमारे अननेसेसरी पार्ट है उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमको ट्रिम एजेस में जाना होगा। ठीक है, ट्रिम एजेस में जाएंगे हम, और हमको जो जो पार्ट, जो जो पोर्शन रिक्वायरमेंट में नहीं है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये जो जो पोर्शंस हमको नीड में नहीं थे हमने उनको ट्रिम कर लिया। ओके, तो ये जो हमारा पूरा स्केच है ये पूरा ग्रीन हो गया है। ठीक है, फुली कंस्ट्रेंट। अब हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ से। क्लोज करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से पैड करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब इसको पैड करेंगे। तो हम पैड देख लेते हैं हमारा पैड कितना है ड्राइंग में। तो पैड पैड हमारा है 7.5 का। ठीक है, ये 7.5 है। ओके, तो अब हम इसको पैड करेंगे। कितना पैड करेंगे? 7.5। ओके, 7.5 करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो बेसिक प्लेट था वो रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे कंस्ट्रक्ट। देख लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, तो ओके, तो अब हम इस फेस के ऊपर आ जाते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट स्केच करते हैं। अब हम यहाँ पर सर्कल लेंगे एंड सर्कल से इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसको डायमेंशन देंगे 90 एंड रेफरेंस लाइन लेंगे। को रेफरेंस लाइन लेने के बाद सर्कल पे जाएंगे, सेंटर से क्रिएट करेंगे दिस सर्कल एंड दिस रेफरेंस सर्कल, एंड यहाँ पर मेट देंगे इक्वल। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायमेंशन देंगे। कितना? 15 है। तो हम यहाँ पर आएंगे एंड इसको 15 देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 15। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद फिर देख लेते हैं हम हमारे स्केच को। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 का है, 10 का डिस्टेंस है। एंड यहाँ से इसका जो लेंथ है वो 3 mm कम है, ठीक है। तो हम इसको इस फेस के ऊपर जाते हैं एंड इसको क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद तो देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप, है ना। अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंड रेफरेंस, select this, go to the circle, select this point, select this reference line circle and give it a constraint equal, now close, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको पैड करेंगे। ये ऑटोमेटिकली 10 का पैड हो गया इसमें, इसको ओके कर देते हैं। अब हम उसके बाद 20 जो लेंथ है उसका जो साइज़ है वो साइज़ दिया हुआ है 90, ठीक है। तो हम फिर इस फेस पे आ जाते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद रेफरेंस एंड सर्कल, वन मोर सर्कल, this circle is 90 and this circle is equal to the reference line, ओके। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के बाद में अब हम इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। 20, तो यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर इसको देंगे 20 एंड फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा यहाँ तक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो बचा है, ठीक है। तो ये 15 है एंड ये सेम 10 है, ठीक है। आ जाते हैं इस पे, दिस फेस, क्रिएट स्केच, constructional geometry and circles, one circle and the other circle, ठीक है। this circle and this line equal and अब हम इसको हम देंगे 84 एंड एंटर, ओके कर देंगे। इसका जो वैल्यू है 10 है, 10 एंड ओके। अब जो है हमारा लास्ट बचा है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे फेस, क्रिएट, रेफरेंस, अरेंज करेंगे हमारे व्यू को, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, सर्कल लेंगे, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, इसको हम देंगे डायमेंशन 90 एंड यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। इसका लेंथ देंगे, कितना था 15, तो इसको यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पर इसको कर देंगे 15 एंड ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो गया है। इसको सेव करेंगे। तो इस टाइप से ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी होगा, ठीक है। अब इसमें हमको दो काम और करना है। एक तो रेडियस देना है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस है एंड इसको अपीयरेंस देना है, ठीक है। तो इसको रेडियस देते हैं। रेडियस पे जाएंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे एंड कितना रेडियस है, 5 का रेडियस है, तो 5 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से ओके कर देंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ओके। अब इसको अपीयरेंस देते हैं, मॉडल को देख लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में अब हम इसको अपीयरेंस देंगे, बॉडी रैंडम अपीयरेंस। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।